क्या मेसी एक बार फिर से बार्सिलोना ज्वाइन करेंगे? क्या रियल पॉसिबिलिटी हो सकती है ये? क्या ज़रा सा भी चांस है कि मेसी एक बार फिर से हमारे को बार्सिलोना के कलर्स में दिखें? वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो, आपको पता है क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कल हम सब ने देखा कि जेरार्ड रोमेरो ने किस तरीके से दावा करा कि मेसी एज ऑफ नाउ इज़ नॉट रिन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद पीएसजी। एंड काफ़ी ज़्यादा तबाही मच गई उसके बाद सोशल मीडिया पे, चाहे हम ट्विटर की बात करें, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, या चाहे गूगल पे बात करें। वेल मेरे को जो 3 वजहें लगती हैं कि क्यों मेसी नहीं जाएंगे बार्सिलोना, एंड आई होप आपको भी लगता ही होंगी इनमें से कुछ ना कुछ रीजंस। सबसे पहले अगर मैं अपने पॉइंट पे आऊँ तो वो यही है कि जिस तरीके से मेसी की एग्जिट हुई थी बार्सिलोना से, आई डोंट थिंक कि मेसी वहाँ पे आएंगे। हम सबको पता है मेसी ने वो जो फेयरवेल स्पीच में कहा था कि मैं नहीं छोड़ के जाना चाहता इस क्लब को। एंड हम सबको पता है कि किस तरीके से डेप्ट में थी बार्सिलोना एंड किस तरीके से उन्होंने मजबूर करा था मेसी को जाने से, क्योंकि मेसी कभी भी नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मैं यहीं पे रिटायर होना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेसी और क्लब के जो रिलेशंस थे काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे, वो ड्यू टू सैलरी, ड्यू टू वेजेस एंड ड्यू टू एक बेकार सा प्रोजेक्ट। क्योंकि कोमान आए, कोई प्रोजेक्ट दिखा नहीं। जब अर्नेस्टो वेलवर्डे गए तो भी काफ़ी हलचल हुई थी क्लब के अंदर, एंड किसको साइन करना है, किसको बेचना है, इतनी बड़ी बड़ी साइनिंग्स। बाटेमऊ इज़ द मेन रीज़न क्यों मेसी गए पीएसजी में। तो एक वो इंस्टेंस अगर हम देखें तो मेसी नहीं आना चाहेंगे उस क्लब में दोबारा, जहाँ पे उनको डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर मिला इतना ज़्यादा, और इतना कुछ दिया उन्होंने अपनी फुटबॉल से बार्सिलोना को, इतना उस क्लब का लेवल हाई करा। फिर भी अगर ऐसे आप ट्रीट करोगे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर टू ग्रेस फॉर योर क्लब, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी प्लेयर वापस आना चाहेगा। अगर मैं अपने सेकेंड पॉइंट पे आऊँ तो यही है कि मेसी एक फैमिली मैन है। जब मेसी के आपने पीएसजी के इंटरव्यूज़ भी शुरुआत में अगर सुने होंगे, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे बच्चों के स्कूल ढूंढने में मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही है, नए घर में सेटल होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है पेरिस में। मैं नहीं चाहता था बार्सिलोना से आना सब कुछ, क्योंकि मेरे बच्चों की स्कूलिंग, एजुकेशन, मेडिकल नीड्स जो होती हैं वो सब अच्छी तरह सेटल थी वहाँ पे बार्सिलोना में। एंड अब पेरिस में आके मेरे को सब कुछ नया, सब कुछ ढूंढना पड़ रहा है, नई कार्स लेनी पड़ रही है, न्यू एजुकेशन, न्यू स्कूल्स ढूंढने पड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड हम सबको पता है कि कैसे मेसी एक फैमिली मैन है, एंड फैमिली मैन अपनी फैमिली को पहले देखता है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों मेसी अब फिर से सेटल हो के पेरिस में, 1.5-2 साल में अब सेटल हो चुके हैं वहाँ पे मेसी पेरिस में। तो अब क्यों नहीं आना चाहेंगे वो बार्सिलोना, फिर से अनसेटल हो के फिर से सेटल होंगे वो बार्सिलोना आके? तो आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है सेकंड रीज़न में भी। अगर मैं अपना थर्ड रीज़न बताऊँ तो वो ये है कि बार्सिलोना हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम मेसी। यस, बार्सिलोना एक टीम थी 2 साल पहले जो सिर्फ मेसी के अराउंड खेलती थी, मेसी के अराउंड ही सब कुछ करती थी। वो मेसी पे ही डिपेंडेंट रहती थी सारे मैचेस में, चाहे वो चैम्पियंस लीग हो, चाहे वो ला लीगा हो। मेसी ने स्कोर नहीं करा तो गालियाँ पड़ती थी मेसी को, मेसी स्कोर करता था, बाकी टीम अगर कुछ नहीं करती थी तो भी मेसी को गालियाँ पड़ती थी कि ये कैसा कैप्टन है, कैसा प्लेयर है, क्या कर रहा है ये क्लब में, क्लब को उठा नहीं पा रहा। एंड लगता था बार्सिलोना फैंस को खुद को भी कि बार्सिलोना इज़ मेसी, मेसी के बिना बार्सिलोना कुछ भी नहीं है। एंड जब से मेसी गए हैं थोड़ी सी हमारे को दिखा है कि बार्सिलोना एज अ टीम भी खेल सकती है विदाउट मेसी। चावी आए, उन्होंने फ़िलासफ़ी अपनी जो क्यूलर फ़िलासफ़ी होती है, जो बार्सिलोना की फ़िलासफ़ी होती है, वो थोड़ी वहाँ पे अब फिट कर रहे हैं वो धीरे धीरे चावी बार्सिलोना के अंदर। एंड उनकी हिसाब से अब टीम बन रही है सारी, जो प्लेयर्स चावी को चाहिए वो ला रहे हैं। एंड अगर मेसी आते हैं तो फिर से वो डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी बार्सिलोना के ऊपर कि मेसी के अराउंड टीम बनानी पड़ेगी, फिर से चावी को मेसी को खिलाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास मेसी है तो आप उसको कैसे बेंच पे बिठाओगे? बिठाओगे नहीं बिठाओगे आप, अगर मेसी आपकी टीम में है तो। एंड कहीं ना कहीं वो फिर से सारा का सारा ब्लेम मेसी के ऊपर ही आएगा। प्लस जो एक चौथा रीज़न भी मेरे को लगता है कि फिर से
जो लीवर्स एक्टिवेट कर करके बार्सिलोना ने अपनी थोड़ी सी बराबरी दिखाई है इस सीज़न रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। टॉप ऑफ द ला लीगा बैठे हुए हैं जो बार्सिलोना, लीवर्स एक्टिवेट कर करके साइनिंग्स उन्होंने, हमने देखा है कि किस मजबूरियों में उन्होंने वो साइनिंग्स कंप्लीट करी हैं। अपनी वेज बिल हल्का करा उन्होंने, वेज गैप हल्का करा उन्होंने, सैलरीज दी अपने प्लेयर्स को। पीके चला गया, ठीक है, बुस्केट्स भी जा रहा है इस सीज़न के एंड में, बट अगर आप मेसी को लाओगे तो आपको फिर से वेज गैप, अपना वेज बिल जो है आपका वो हाई हो जाएगा, क्योंकि आप मेसी को कम पैसों में नहीं रख सकते। मेसी जितनी डिमांड करेगा आपको उतने ही देने पड़ेंगे उसको, तो आपका जो वेज गैप है वो फिर से इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा। एंड ला लीगा का एक नया रूल भी आ गया है कि अब लीवर्स एक्टिवेट नहीं कर सकते। टेबास जो प्रेसिडेंट है ला लीगा के, उन्होंने कह दिया है कि अब लीवर्स एक्टिवेट नहीं कर सकती कोई भी टीम, एंड ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है कि आप लीवर्स एक्टिवेट करो और प्लेयर्स रजिस्टर करा लो। तो ये कुछ रीजंस है यार कि मेसी क्यों नहीं आ सकते बार्सिलोना। आएंगे तो बहुत ही ट्रबलसम हो जाएगा मेसी के लिए खुद भी। एंड अगर मैं देखूं कि क्यों आ सकते हैं मेसी, तो वो सिर्फ एक ही रीज़न है, रोमांटिसिज्म। लाडले हैं मेसी बार्सिलोना के, ऑफ कोर्स मेसी फैंस जो हैं बार्सिलोना में, बार्सिलोना फैंस भी चाहेंगे कि मेसी आ जाए। तो वो एक अगर रोमांटिसिज्म के लिए 1-2 सीज़न के लिए अगर चावी और लेपोर्टा ले आएँ मेसी को, कि हम अपने फैंस को फैसिनेट करें, अपने फैंस को खुश करें हम मेसी को ला के, तो वो कुछ नहीं कह सकते हम उसमें। अब किसी का भी बस नहीं चल सकता रोमांटिसिज्म के आगे। तो अगर रोमांटिसिज्म के फैक्टर पे अगर वो लाती है बार्सिलोना फिर से मेसी को, तो बाकी 99% मेसी नहीं आएंगे, पीएसजी में ही स्टे करेंगे एंड पीएसजी का कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू करेंगे। बाकी रोमेरो फेंक रहा है यार, सिर्फ रोमेरो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ व्यूज़ कलेक्ट कर रहा है, वो क्लिक बेट कलेक्ट कर रहा है। एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको बता सकता हूँ कि वो क्लिक बेट ही कर रहा है सच में। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन।